अरे आप खड़े क्यों हैं? प्लीज इस आदमी को लेकर जाइए, ये सब तो यहाँ चलता रहता है। गीता ये कहते हुए पीछे हट गई। गौतम उन आदमियों के ठीक सामने खड़ा था, लेकिन सभी आदमी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। वहीं अवनी ने दुखी मन से सिर झुका लिया और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। लेकिन इन सब में गौतम को मन ही मन एक अलग ही तरह का डर सता रहा था, जो एकटक उन सभी आदमियों को देख रहा था। आखिर कौन है ये? कहीं याशी के थ्रू दीपशिखा ने डैड को तो नहीं बताया आज कि ऑक्शन में क्या हुआ? कहीं इन सबको डैड ने तो नहीं भेजा है? कहीं सुमेर भवन से तो नहीं आए हैं लोग? क्योंकि इनके कपड़ों और हाव भाव को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। गौतम के मन में बहुत सारे सवालों ने जन्म ले लिया था। डर के मारे उसके सिर से पसीना भी बहने लगा था। इससे पहले कि गौतम आगे आकर कुछ कह पाता, तब तक उनमें से एक आदमी ने आगे आकर कहा, सर आप ही हैं मिस्टर गौतम? हाँ, क्यों, क्या हुआ? सॉरी सर, मैं माफी चाहता हूँ कि इतनी रात को आपको परेशान किया, लेकिन मैं उम्मीद भवन से आया हूँ। मैं आज के ऑक्शन का चीफ मैनेजर था। मेरी गैर मौजूदगी में आपके साथ मेरे स्टाफ ने पता नहीं किस तरह से बात की। मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मुझे मेरे मैनेजर ने सारी बातें बताई। आपके जाने के बाद मैंने अपने आदमी भी भेजे थे, लेकिन आप कहीं मिले नहीं। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज की हरकत के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। चीफ मैनेजर ने नर्म आवाज में अपनी बात कही, लेकिन यह बात सुनते ही गौतम के साथ साथ सभी के भी होश उड़ गए। गीता को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि दरवाजे के बाहर इतने बड़े बड़े लोग सिर्फ गौतम की माफी का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, तो आप उम्मीद भवन से आए हैं? यस सर, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। मुझे सारी बात का पता लग चुका है। आपके साथ मैनेजर ने किस तरह का बर्ताव किया, क्या क्या कहा, इन सब की पूरी रिकॉर्डिंग भी आ चुकी है। आपके ऊपर जिसने इल्जाम लगाया था उसका नाम नील अग्रवाल है। उसी के कहने पर मैनेजर ने ये सब कुछ किया था। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने उस मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया है। लेकिन सर प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिए और आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। चीफ मैनेजर की आंखों में एक अजीब तरह का डर दिखाई दे रहा था, जैसे याशी गंता ने उसी के ऊपर ही खड़ी हो। हाँ, मैं ये सारी बात भूल गया था। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। आप लोगों ने खामखा यहाँ आने की तकलीफ की। गौतम की बात सुनकर चीफ मैनेजर ने राहत की सांस ली। उसके दिल से बोझ कम हो चुका था, लेकिन गीता को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कितने सारे लोग गौतम के सामने अपना सिर क्यों झुका रहे थे। थैंक यू सर, यू आर वेरी काइंड। और हाँ सर, ये आपके लिए कुछ गिफ्ट है। आप ऑक्शन तो अटेंड नहीं कर पाए, तो उम्मीद भवन के मालिक मिस्टर सूर्यवंशी ने खास आपके लिए ये सारे गिफ्ट भेजे हैं। प्लीज मना मत कीजिए, क्योंकि मिस्टर सूर्यवंशी खुद आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन वो भी किसी काम में बिजी हैं। जल्दी ही वो आपसे मिलेंगे। चीफ मैनेजर ने मुस्कुराकर अपनी बात पूरी की। गौतम समझ चुका था कि ये सारा किया धरा याशी का ही था, लेकिन अब चीजें उसके कंट्रोल में नहीं थी। इससे पहले कि अवनी और गीता आगे आकर कुछ कहती, बाहर खड़े आदमियों ने एक के बाद एक कार से बहुत सारे गिफ्ट्स निकालकर अंदर रखने शुरू कर दिए। इतने सारे महंगे गिफ्ट्स देखकर गीता की आंखें चमक उठी थीं। अरे इन सब की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने आपसे कहा ना, मैं ये सारी बातें भूल चुका था, लेकिन आप भी। प्लीज सर, ये बस कुछ छोटे छोटे से गिफ्ट्स हैं, कुछ यादें हैं आज के ऑक्शन की। और वैसे भी आपकी जो बेइज्जती हुई उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। चीफ मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा और गौतम की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। गौतम ने अगले ही पल हाथ मिला लिया। चीफ मैनेजर अगले ही पल अपने आदमियों के साथ वहां से जाने के लिए निकल गया। उन्हें कार की तरफ बढ़ता हुआ देखकर गौतम भी दरवाजे बंद करने लगा, लेकिन इससे पहले कि गौतम दरवाजा बंद करता, उसे तेजी से एक कार रुकने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही गौतम ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही गौतम को एक बहुत बड़ी रेड स्पोर्ट्स कार दिखाई दी। कार की आवाज सुनते ही गीता और अवनी के साथ साथ अनिल भी दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। देखते ही देखते उस रेड स्पोर्ट्स कार में से एक लंबा चौड़ा आदमी आकर गौतम के सामने खड़ा हो गया। वो हाथ जोड़े गौतम के साथ अवनी को भी देखने लगा। वहीं उस आदमी को देखते ही चीफ मैनेजर भी वहीं रुक गया। अब ये कौन है? आखिर आज ये सब हो क्या रहा है? गौतम बेटे, आखिर ये कौन है? और ऑक्शन से इतने सारे लोग मिलने आए हैं, आखिर ऐसा तुमने क्या जादू किया है? अनिल ने हैरानी से पूछा। डैडी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। गौतम और अनिल की बात सुनते ही उस आदमी ने कहा, सर मैं उम्मीद भवन का मालिक हूं, सूर्यवंशी, और मैंने ही आपके पास अपने आदमियों को भेजा था,
लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि मैं आज ही आपसे माफी मांगना चाहता था। मैं कल पर यह बात नहीं टाल सकता था। सूर्यवंशी ने लो टोन में अपनी बात कही। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।